अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले कि मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताऊं, लेट अस रिकॉल व्हाट इज मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमने पढ़ा कि जो भी मूविंग बॉडीज होती है वो पॉजेस करती है मोमेंटम, और वो जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी जिससे हमें ये समझ आएगा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज हम करेंगे कि एक ट्रक है, एक फास्ट मूविंग ट्रक, ठीक है। उसने क्या किया, उसने हिट किया एक स्टेशनरी कार को। स्टेशनरी कार जो रुकी हुई कार थी, ड्यू टू विच अब जब ट्रक ने कार को हिट किया तो ये जो कार है ये भी स्टार्ट हो गई टू स्टार्ट मूविंग, वो भी अब चलने लगी। नाउ यहाँ पे जो कोलिजन हुआ किस किस चीज के दरमियान, ट्रक और कार के दरमियान, तो इससे हम ये कह सकते कि वेलोसिटी जो होगी ट्रक की वो डिक्रीज हो गई, और जो अब वेलोसिटी थी कार की, इनिशियली तो कार 0 वेलोसिटी पे थी, लेकिन अब इसको जब कार ने हिट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। ड्यू टू दिस मोमेंटम हम क्या कहेंगे फिर, इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, जो मोमेंटम ऑफ ट्रक है वो डिक्रीज हो गया, और जो मोमेंटम है कार का वो क्या हो गया, इंक्रीज। तो हमें ये पता चला कि इट हैज बीन फाउंड दैट द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ कार is equal to the decrease in the momentum of truck. So there is no loss of momentum during the collision. तो ये पता चला है कि जो जितना इंक्रीज हो गया किसका, मोमेंटम ऑफ कार का, उतना ही वहां से क्या हो गया, डिक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ ट्रक। तो हम ये कहेंगे ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन कार एंड ट्रक, वहां पे जो मोमेंटम है वो कुछ भी लॉस नहीं हुआ। जो भी मोमेंटम था जो लॉस किया ट्रक ने, द मोमेंटम लॉस बाय ट्रक हैज बीन गेन्ड बाय द कार। तो ये एग्जांपल से हम समझा सकते हैं दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम इवन आफ्टर कोलिजन। अगर कोलिजन होगा बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वहां पे जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा, और देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम। या इन अदर वर्ड्स, द सम ऑफ momenta of two objects before collision and sum of momenta of two objects after collision are equal. ये तो थी स्टेटमेंट along with एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, बुलेट और गन की। देखो बुलेट और गन में कैसे ये लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, जब बुलेट को फायर किया जाता है कहां से, गन से। इनिशियली जो बुलेट होती है और गन होता है उनका जो मोमेंटम होता है वो दोनों रेस्ट पे होते हैं, और उनका जो इनिशियल मोमेंटम होता है गन का भी एंड बुलेट का भी, वो क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी पहले 0 होती है। नाउ व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब हम बुलेट को अब फायर करेंगे गन से, तो बुलेट ने क्या किया अब गेन, देन द बुलेट हैज अ मोमेंटम, है ना।
तो जो बुलेट का मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अब ये जो बुलेट है, ये जो गोली है, ये इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एक्सर्ट करेगा किस पे, गन पे, और जिसकी वजह से गन जो है वो जर्क करेगा बैकवर्ड्स। तो उसी को हम कहते हैं गन इज सेट टू रिकॉइल, गन रिकॉइल हो जाएगा, मतलब उसको जर्क लगेगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से जो बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल, उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी भी कहेंगे। तो जो मोमेंटम एक्वायर किया गन ने वो किसके बराबर होगा, वो होगा मास ऑफ गन इनटू recoil velocity of gun. Now, according to law of conservation of momentum, momentum of bullet will be equal to the momentum of gun. ठीक है, तो ये थी बुलेट एंड गन जो होता है वो भी हम वहां पे भी क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह इन द कोलिजन ऑफ एटम्स, जब एटम्स का कोलिजन होता है तो वहां पे भी देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड। इसी तरह गेम ऑफ स्नूकर में जब एक बॉल हिट करती है स्टिक को, जब एक बॉल हिट होती है किससे, स्टिक से, तो वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। दैट इज वहां पे जो स्टिक ने मोमेंटम डिक्रीज किया वो इक्वल होगा जो वहां पे बॉल ने इंक्रीज किया अपना मोमेंटम। इसी तरह और भी इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट, तो वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट अप्लाई होता है। या व्हेन माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून इज लेट ओपन इट स्टार्ट्स फ्लाइंग बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह हम देखेंगे कैरम बोर्ड में जब स्ट्राइकर हिट करेगा कॉइन्स को, तो वहां पे भी क्या लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो और भी एग्जांपल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी के साथ जो हमारा ये वाला चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आज एंड हो गया और इसमें आप कोई टॉपिक हमें नहीं पढ़ना, इसमें ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। थैंक यू।